गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द इल्यूजन। मैं जीवन सर इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ 10 ऐसे सामाजिक विज्ञान से जुड़े सवाल जो नदियों तथा झीलों से जुड़े हुए हैं। इनसे हर प्रकार के एग्ज़ाम में प्रश्न आते ही हैं, तो आप तैयार हो जाएं भारत की सैर को और वीडियो का अंतर देखें। मेरा दावा है कि आपने कई वीडियो देखे होंगे पर इस तरह का एसएसटी का वीडियो पहले कभी नहीं देखा होगा। तो चलिए बिना विलंब किए वीडियो को शुरू करते हैं और अब देखें कि आप कितनी आसानी से एसएसटी को आपको समझ में आने लगेगी। तो देखते हैं, पहला सवाल है, नदियाँ जब पहाड़ों से नीचे उतरती है तो उन्हें काट कर रास्ता बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? यानी नदियाँ जब पहाड़ों की ढालों से उतरती है तो उन्हें काटती है और काट करके रास्ता बना लेती है, उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन दे दिया हूँ। पहला है गॉर्ज, दूसरा द्रोणी, तीसरा घाटी और चौथा विसर्प। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद जान जाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए गॉर्ज है ना। ये जब देखिए पहाड़ है, ये हिमालय का चित्र है और ये पहाड़ है, तो पहाड़ को बीच से काट करके रास्ता बनाया गया है। यानी ढलानों पर जब नदियाँ होती हैं तो उनमें रफ्तार होती है, जिनकी कारण पत्थरों को, पहाड़ों को काट कर वे आगे बढ़ जाती है और इसे गॉर्ज कहा जाता है। तो मिल गया आपको आपका आंसर। अब देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि बड़ी भी होता है और लंबी भी होता है। तो बड़ी का बात मतलब उसका क्षेत्रफल बड़ा है, उसका आयतन बड़ा है, और लंबाई की बात करें तो सिर्फ लंबाई में ज़्यादा बड़ा है। तो इसके बारे में भी देखते हैं। ये देखिए, ये आपको दक्षिण अमेरिका का चित्र मिला होगा। आप यहाँ पर देखें, एक नदी का जो ब्लू कलर में है, ये जो देख रहे हैं आप, ये वाला भाग, ये ब्लू कलर में जो है, ये एक नदी है और इस नदी का नाम है अमेज़न नदी, जो कि दक्षिण अमेरिका में बहती है। और यहाँ से निकल करके इस जगह, यहाँ से निकल करके ये अटलांटिक महासागर में जा कर के गिर जाती। तो आप इसकी द्रोणी को देखिए, ये देखिए इसकी द्रोणी। नदियाँ जितने इलाकों में फैली होती है ना, उसके सहायक नदियाँ हों, ये सब देखिए, ये देखिए, ये सहायक नदियाँ हैं उनकी, और इतने बड़े क्षेत्र को कवर करती, इसे कहा जाता है द्रोणी। तो आपने देखा कि नदियाँ जो है किस प्रकार बहती है, चारों ओर बहते हुए, और इसमें एक मुख्य धारा होती है और जो जा कर के इसका अटलांटिक ओशियन में गिर गया है। तो यह था, ये वाला जो नदी है, ये है अमेज़न नदी। अब इसके बारे में थोड़ा फैक्ट जान लेते हैं। अमेज़न या अमेज़न या आमेज़न पुर्तगाली भाषा में रियो अमेजनास कहते हैं, स्पेनी में रियो अमेजनास और अंग्रेजी में अमेज़न रिवर दक्षिण अमेरिका से होकर बहने वाली एक नदी है। आयतन के हिसाब से यह विश्व की सबसे बड़ी और लंबाई के हिसाब से दूसरी नदी है। यह ब्राज़ील, पेरू, बोलीविया, कोलंबिया तथा इक्वेडोर से बहकर होती हुई यह पेरू के एंडीज पर्वत से निकलकर पूरब की ओर बहती। जरा फिर से चित्र को देखते हैं। पेरू के यहाँ पर है ना, पेरू के एंडीज पर्वत से, पेरू के, आप दिखाता हूँ मैं फिर से, यहाँ देखिए आप, है ना पेरू, ये देखिए, है ना। तो पेरू के एंडीज पर्वत से निकल करके पूरब की ओर, जब हम मैप की बात करें, ये हो जाता है नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो आप देखेंगे कि ये यहाँ से निकली है, पेरू के एंडीज पर्वत से निकली है और ईस्ट की ओर बह रही है, यानी पूरब की ओर बह करके अटलांटिक महासागर में जा कर के गिर जाती है। तो यही बात यहाँ पर लिखा गया है कि यह पेरू के एंडीज पर्वतमाला से निकलकर पूरब की ओर बहती है और अटलांटिक महासागर में मिलती है। इसकी प्रवाह घाटी विश्व में बृहत्तम है। ये देखिए प्रवाह घाटी, मैंने अभी बताया था द्रोणी, उसी को प्रवाह घाटी कहते हैं। तो पूरी दुनिया में यह सबसे बड़ा है तथा इसमें जल की प्रवाह दर इसके बाद 8 नदियों के योग से भी अधिक है। यानी इसमें 8 नदियाँ और आकर के मिलती है, उनमें जितना जल होता है उनसे ये, यानी 8 नदियों में जितना जल होता है उससे भी अधिक है इसका।
इसके लंबे चौड़े पाट के कारण यह नदी, इस पर नदी पुलों का अभाव है, यानी इसकी चौड़ाई जो है बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस पर नदी पुल कम ही बनाए गए हैं। अब देखिए अगला सवाल है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अभी थोड़ा देर पहले मैंने बड़ी बताया था, अभी आ गया है लंबी। तो चलिए इसको भी देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक अभी आपको सांप की आकृति जैसा नदी दिख रहा होगा, यहाँ पर ये वाला, ये देखिए है ना, ये आपको सांप की आकृति वाला नदी दिख रहा होगा। और जब ये आकृति होती है ना तो इसे कहते हैं विसर्प। इस पर भी आगे मैं चर्चा करूँगा। तो यह देखिए आपको कलर से आपको पता चल रहा होगा, थोड़ा सा हिंट मिल गया होगा यह कौन सी नदी है। चूँकि इसका कलर ब्लू है यानी नीला, और नीला कलर का होता है नील नदी। तो यह अफ्रीका का है, यह नदी नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में बहती है और यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6650 किलोमीटर यानी कि 4132 मील है। नील नदी अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकलकर, देखिए इसका उद्गम स्थल कहाँ है, विक्टोरिया झील, और ये पूरे सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करती हुई उत्तर में भूमध्य सागर में जाकर के मिल जाती है। अगला है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जब विश्व की बात हो रही हो और भारत का बात ना हो, ये तो हो नहीं सकता है। तो हमने आपके लिए विश्व का बताया, अब भारत के देखते हैं। तो भारत में लंबी भी गंगा नदी है और बड़ी भी गंगा नदी है, दोनों है। तो ये देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये गंगोत्री हिमानी से निकली है। यहाँ पर आपको मिलेगा गंगोत्री हिमानी यहाँ पर। तो यहाँ ये जम्मू कश्मीर का इलाका है, कुछ ये लद्दाख का इलाका है। ये ऊपर वाला हो जाता है कश्मीर और नीचे वाला होता है ये कश्मीर है और ये जम्मू है। तो यहाँ से ना निकल करके यहाँ पर से निकली है नेपाल के बगल से, यहाँ देखिए ये वाला है ना, ये है गंगा नदी, और आ करके ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये गंगोत्री हिमानी से निकली है। और देख लिए कितने शहरों को ये यमुना इसकी सहायक, यहाँ पर यमुना सहायक ने, इसके बगल से यमुना इसके समांतर बहते हुए आती है। ये प्रयागराज होते हुए पटना, फरक्का होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश भी प्रवेश करती है। ये आगे देखते हैं कि गंगा, यानी संस्कृत में इसे गंगा कहा जाता है, बंगला में गंगा और संथाली में भी गंगा ही कहा जाता है। तो भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है यह भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई उत्तराखंड में हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन तक विशाल भूभाग को सींचती है। और इसी के द्वारा लाई गई मिट्टियों से गंगा का मैदान बना है, जिसे उत्तर का मैदान भी कहते हैं। देश की प्राकृतिक संपदा ही नहीं, जन जन की भावनात्मक आस्था का आधार भी है। हम लोग देखिए गंगा को एक संपदा तो है ही है, जल संपदा है, और इसके कारण बहुत सारी सिंचाई होती है, खेती होती है, बहुत सारे राज्य इसके किनारे संपन्न हुए हैं। और इसे हम भावनात्मक तौर पर जुड़े हुए, इसे हम गंगा माँ के नाम से पुकारते हैं। इसके जल को रखते हैं, इसे पूजा करते हैं, पूजा पाठ में गंगा स्नान किया जाता है। तो आस्था का भी आधार है। 2071 किलोमीटर तक भारत तथा उसके बाद बांग्लादेश में अपनी यात्रा पूरी करते हुए यह सहायक नदियों के साथ 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के अति विशाल उपजाऊ मैदान की रचना कहती है, जिसे उत्तर भारत का मैदान भी कहा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी आप देखेंगे, इसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा। तो यह देखिए यहाँ पर तो गंगा है नहीं। गंगा नदी कहाँ बहती है? तो गंगा नदी यहाँ बहती है। तो आप देखिए इसको ये वाले है ना, और ये इसकी शाखाएं निकली है, यानी नदी सब तरफ बही है। तो इसको कहते हैं द्रोणी। फिर से कहता हूँ, इसे कहते हैं द्रोणी। ये तो यह जो नदी है, यह नदी है गोदावरी। यह कौन सी नदी है? यह गोदावरी नदी है। आगे देखते हैं, तो गोदावरी के बारे में थोड़ा जान लें विस्तार से। गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी दूसरी प्रायद्वीप नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है और कभी कभी इसे बूढ़ी गंगा के भी नाम से जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट में त्र्यंबकम पहाड़ी से हुई है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती। चलिए देखते हैं फिर से एक बार मैप को। यहाँ देखिए है ना, ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये पश्चिमी घाट हुआ और ये
पूर्वी घाट हुआ, तो पश्चिमी घाट के यहाँ से निकली है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है। इसकी लंबाई प्रायः 1465 किलोमीटर है। इस नदी का पाट बहुत बड़ा, यानी इसकी चौड़ाई और इसका जगह बहुत बड़ा है। गोदावरी की उपनदियों में प्रमुख है प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा। यह महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहते हुए राजमुंद्री शहर के समीप बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना देता है? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है पद्मा, जमुना या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसको देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। ये देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी जम्मू कश्मीर से निकली नहीं है। लग रहा है कि जम्मू कश्मीर से निकली है, आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये जम्मू कश्मीर से निकली है, नहीं, ये जम्मू कश्मीर से नहीं निकली है। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से निकली है, ये वाला। ये देखिए कितना घूमते 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 बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो हम देखेंगे इसके बारे में और थोड़ा सा। ये देखिए, भारत के अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश किया है ना, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से ये प्रवेश किया है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को असम में ब्रह्मपुत्र बोला जाता है, बांग्ला में भी ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। तो ये ब्रह्मपुत्र एक बड़ी नदी है, ये गंगा से भी बड़ी नदी है। यह तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर के गुजरती है। तो ये देखिए, ये एक्चुअल में भारत का नदी है ही नहीं, ये भारत में आकर के मिल जाती है बंगाल की खाड़ी में, लेकिन ये भारत में बहुत ही कम क्षेत्र में बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है। यहाँ इसे यरलुंग सांगपो कहा जाता है। तिब्बत में बहते हुए यह नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था, असम घाटी में से ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, और फिर बांग्लादेश में जब यह प्रवेश करती है तो इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। और गंगा और क्या कहते हैं कि गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों जब मिल जाता है तो इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सिर्फ गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ इस शब्द को ध्यान से देखें, यहाँ पर जो पद्मा का इस्तेमाल किया गया तो वो गंगा के लिए किया गया है। और जब यहाँ देखिए इनकी संयुक्त धारा, यानी कि इनकी संयुक्त धारा ब्रह्मपुत्र तथा गंगा की संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। और ये दोनों मिलकर सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करती है, और निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा का क्या नाम है? अभी देखिए, अभी चर्चा किया था मैंने, कौन सा डेल्टा बनाता है गंगा और ब्रह्मपुत्र? तो ये बनाता है सुंदरवन डेल्टा। तो हम देखेंगे सुंदरवन डेल्टा के बारे में। आप देखिए, ये भारत का नक्शा है, और यहाँ से आप देखेंगे, रुकिए मैं दिखाता हूँ, यहाँ से आया गंगा नदी और यहाँ से आया ब्रह्मपुत्र नदी। तो यहाँ पर त्रिभुजाकार आकृति बनाती है। समंदर में मिलने के पहले वो आकृति में मैं दिखाऊंगा अभी। और इन आकृतियों देखिए यहाँ पर है ना। अब इन आकृति को देखिए, ये वाली आकृति को ध्यान से देखिए, कुछ त्रिभुजाकार आकृति बन रही है, ये समंदर में मिलने से पहले है, और इसी को कहा जाता है डेल्टा। अब बगल वाले चित्र में देखिए, यहाँ पर देखिए नदी का स्रोत है। नदी कितनी पतली धारा के रूप में निकलती है, उसमें अगल बगल से धाराएं आती जाती है, और बीच में देखिए कटा हुआ भाग दिख रहा होगा आपको। इसको विभाजक कहा जाता है, जल विभाजक कहा जाता है इसे। तो आप यहाँ देखिए, ये जल विभाजक कहा जाता है इसको, यहाँ भी जल विभाजक है। और जब मैंने कहा था कि ऐसे ऐसे चल के आता है तो इसको विसर्प कहते हैं। और यहाँ पर देखिए, ये नदी है ना, ये नदी ऐसे पहले इस प्रकार बह रही होगी, लेकिन यहाँ पर ला करके अवक्षेप को जमा कर दिया गया, जिसकी वजह से ये कट के अलग हो गया। तो इसे हम कहेंगे गोखुर, और फिर नदी इधर से बहने लगी। और यहाँ पर देखिए आप त्रिभुजाकार आकृति यहाँ पर बन रही है, इसे हम कहते हैं डेल्टा। तो चलिए इस सुंदरवन डेल्टा के बारे में देख लेते हैं। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिणी भाग में
दक्षिणी भाग यानी नीचे भाग में गंगा नदी के सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है जो बाघ संरक्षित क्षेत्र एवं बायोस्फीयर रिजर्व भी है। यह क्षेत्र मैंग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ है और कहा जाता है मैंग्रोव की जो जड़ें होती है वो जल से ऊपर होती है। और रॉयल बंगाल टाइगर का यह सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। यह विश्व का एकमात्र नदी डेल्टा है जहां बाघ पाए जाते हैं। हाल के अध्ययनों में पता चला है कि इस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की संख्या 103 है। यहाँ पक्षियों, सरीसृपों, सरीसृप मीन्स रेंगने वाले, तथा रीढ़ विहीन जीवों, इनवर्टिब्रेट्स यानी जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, की कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इनके साथ यहाँ खारे पानी के मगरमच्छ भी मिलते हैं। खारे पानी मीन्स नमकीन पानी। वर्तमान सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान 1973 में मूल सुंदरबन बाघ रिजर्व क्षेत्र का कोर क्षेत्र तथा 1977 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित हुआ। 4 मई 1984 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। अब देखते हैं विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का क्या नाम है। तो विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम है माजुली। अब इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। ये देखिए, है ना, ये माजुली नदी द्वीप है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली अब बन गया एक जिला। पहले यह द्वीप था, इसे एक जिला बना दिया गया है। अब देखते हैं माजुली या माजोली असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा एक बड़ा सा नदी द्वीप। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के A.J. मिफेट मिल्स के सर्वेक्षण के अनुसार 1853 में इसका कुल क्षेत्रफल 1246 वर्ग किलोमीटर था, परंतु प्रतिवर्ष बाढ़ और भूकंप के कटाव के कारण यह सिमटकर 421.65 वर्ग किलोमीटर रह गया है। और यह इसका सोर्स मैंने ये जो उठाया है ये विकिपीडिया से उठाया है। इसका क्षेत्रफल है 352 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। इसकी ऊंचाई है 84 मीटर। भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील। खारे पानी झील का मतलब ये नमकीन पानी वाला झील है जो है, उसके बारे में देखते हैं। तो इसका सही आंसर है चिल्का झील। तो चिल्का झील कहाँ पर है, ये देखिए चित्र में आप देख रहे होंगे। चिल्का लेक है उड़ीसा में। और उड़ीसा कहाँ पर है, तो भारत के पूरब में है, बंगाल की खाड़ी के बगल में। और आप वेस्ट बंगाल का एक पड़ोसी राज्य है और झारखंड का भी एक पड़ोसी राज्य है। तो आप देखिए ये एक नॉर्मल व्यू है और बगल वाला जो है उसका सैटेलाइट व्यू है। तो असल में यह जो चिल्का झील है एक लेगून है। लेगून क्या होता है, जब जल का कोई स्रोत समुंदर से कटकर अलग हो जाता है तो और उसके बगल में मिट्टियाँ जमा हो जाती है जो समुंदर से बिल्कुल कट जाता है, इसे लेगून कहते हैं। आप देखें चिल्का झील जो है 70 किलोमीटर लंबा तथा 30 किलोमीटर चौड़ा है। यह समुद्र का ही एक भाग है जो महानदी द्वारा लाई गई मिट्टी के जमा हो जाने के कारण समुद्र से अलग हो गया है छिछली झील के रूप में। छिछली झील मतलब यानी इसमें पूरा गड्ढा नहीं होता है। दिसंबर से जून तक इस झील का जल खारा रहता है, परंतु वर्षा ऋतु में इसका जल मीठा हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बारिश का पानी इसमें मिल जाता है। इसकी औसत गहराई 3 मीटर है। इस झील के पारिस्थितिक तंत्र में बेहद जैव विविधताएं, कई प्रकार के जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। यह एक विशाल मछली पकड़ने की जगह है। यह झील 132 गांवों में रह रहे 1,50,000 मछुआरों को आजीविका का साधन उपलब्ध कराती है। अब इसके जल के बारे में देखते हैं। चिल्का विकास प्राधिकरण CDA पानी की गुणवत्ता माप का एक संगठित प्रणाली स्थापना और लिम्नोलॉजी अंतर्देशीय जल का अध्ययन करने की एक तहकीकात मतलब छानबीन झील के पानी की निम्नलिखित भौतिक रासायनिक विशेषताओं को बतलाता है। तो यहाँ पर बहुत सारी विशेषताएं मैंने शॉर्ट में एक लिया है। इसका जो पानी कितना क्षारीय है, इसका pH मान जो होता है 7.1 से 9.6 के बीच है, जिससे कुल क्षारीयता लवणता या खारेपन के समान हो जाता है। आप समझें जब pH का मान 7 होता है तो वो उदासीन होता है, ना खारा अम्ल या लवण, एक ऐसा कुछ नहीं। लेकिन यदि pH का मान बढ़ता है तो उसकी क्षारीयता बढ़ती है और pH का मान घटता है 7 से कम अम्लीयता बढ़ती है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 7 से थोड़ा सा ज़्यादा है और कभी कभी 9.6 यानी कभी कभी ज़्यादा हो जाता है। तो ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। झील के दक्षिणी भाग में रंभा के पास सबसे अधिक क्षारीयता मापी गई है।
अगला देखते हैं भारत में मीठे पानी। अभी मैंने बताया हमें आपको कि ये खारे पानी की है, लेकिन अगला है कि ये मीठे पानी क्या झील। तो मीठे पानी का झील जो है वो है वुलर झील। और वुलर झील है कहाँ पर? यह है जम्मू कश्मीर। चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं। देख लीजिए, आप दिख रहा होगा लाल कलर से वुलर झील लिखा हुआ, तो ये जम्मू कश्मीर में है ना। और ये इसकी खूबसूरती, वाह क्या सुंदर है यह दृश्य। एक बार मन तो करता है यहाँ ज़रूर जाएं, और जाऊँगा, कभी न कभी ज़रूर जाऊँगा। देखते हैं वुलर झील जम्मू एवं कश्मीर राज्य के बांदीपोरा ज़िले में है। ये एक झील है। यह झील जो है ये ना कृत्रिम झील नहीं है, ये प्राकृतिक तौर पर झील बनाए। ये भारत की सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह झेलम नदी के मार्ग में आती है और झेलम नदी इसमें पानी भी डालती है और फिर आगे निकल जाती है। मौसम के अनुसार इस झील के आकार में कुछ विस्तार सिकुड़ होता रहता है, कभी यह बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। इसका आकार 30 वर्ग किलोमीटर से 260 वर्ग किलोमीटर के बीच बदलता रहता है। अपने बड़े आकार के कारण इस झील में बड़ी लहरें आती है। तुलबुल परियोजना इसी झील पर स्थित है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो में मैंने कुछ नया करने का प्रयास किया है। यदि आपको लगता है कि मेरा प्रयास सफल हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और हाँ, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।